पुरखा की कथाई इला ते बड़ा ध्यान लगा के सुन भैया वही संपार मुनि भैया वही संपार राजा जन्मे जय सुनंदा महाभारत की कथा सुनने से कोटि जन्म के पाप से मुक्त हो जाते हैं। हस्तिनापुर नाम के शहर में 100 भाई कौरव और 5 भाई पांडव रहे भैया रागी। 100 भाई कौरव और 5 भाई पांडव हस्तिनापुर में बड़ा प्रेम के साथ में जीवन बितावे। 100 भाई कौरव ले ज्यादा बलवान ताकतवर बुद्धिमान गुणवान 5 भाई पांडव रहे भैया रागी। 5 भाई पांडव में से सबसे ज्यादा बलवान ताकतवर महाबली भीमसेन रहा है। महाबली भीमसेन के देखे तो दुर्योधन थर्राए रहे भैया रागी। दुर्योधन मन में विचार करते कि मैं पांडव मन ला बार-बार मारे की कोशिश करता, लेकिन पांडव मन मोर हर बार बच के निकल जाते। अच्छा मोला कैसी लगती कभी न कभी पांडव मन हम ला पराजित करके हस्तिनापुर के राजा बन जाही। राजा दुर्योधन ऐसे नाना प्रकार के विचार करत अपनो महल में बैठ अपनो महल में बैठेगा राजा दुर्योधन राजा दुर्योधन ऐसे नाना प्रकार के विचार करत अपन महल में बैठे रहा है भैया रागी। उसी समय के बेरा में मामा सकनी आके पूछे दुर्योधन ला, भाचा ते काबर उदास बैठी है? ये उदासी के कारण का है भाचा, मोला बता। ए चिंता के कारण का है, मोला बता भाचा। तब मामा सकनी के बात ला सुन के दुर्योधन कथे, हे मामा मैं तुला का बतावा, मैं पांडव मन
करता लेकिन पांडव मना मोर से हर बार बच के निकल जाते। मोला कैसे लगते कभी न कभी पांडव मना हमल पराजित करके हस्तिनापुर के राजा बन जाही मामा। एक रिसती में दिन रात चिंता करत रहता मामा। तब राजा दुर्योधन के बात सुन के मामा सकनी कथे बस इतना बात है जी एक बार चिंता करता कर बर चिंता जानी चिंता मत कर मैं यहाँ पांडव मल्ला मारे के एक बढ़िया सुंदर उपाय बतावा था। चिंता छोड़ दे वरुण नगर में लाखे लाख सुंदर महल का निर्माण करा। वहाँ 5 भाई पांडव और माता कुंतीला वरुण नगर में रहे बने और रात्रि के समय हमन मौका पाके वो लाक्षागृह में आग लगो सबों के सब जल के राख हो जाए। राजा दुर्योधन मामा सकनी के बात मान के वरुण नगर में लाखे सुंदर महल के निर्माण कराते भैया रागी सुंदर महल के निर्माण कराते। वहाँ 5 भाई पांडव और माता कुंतीला वरुण नगर में रहे बर भेज देते और वो कपड़े दुर्योधन मौका पाके वो लाक्षागृह में आग लगवा देते भैया रागी। लेकिन जाकू राखी दिन रात बोला कौन मार सकते भैया रागी। 5 भाई पांडव और माता कुंती लाक्षागृह से बच के निकल के हिडम्बक वन में पहुंचे थे भैया रागी। हिडम्बक वन में पहुंच के हिडम्बा दानव के बहनी हिडम्बी ले भीमसेन शादी कर ले थे और हिडम्बा दानव के वध कर दे थे। कुछ दिन बीते के बाद हिडम्बी और भीमसेन के सुंदर से पुत्र होते भैया रागी उसका नाम घटोत्कच नाम रखे। कुछ दिन बीते के बाद 5 भाई पांडव और माता कुंती सुंदर हिडम्बी ले सुंदर बिदागा मांगना लगा के आगे की ओर चली लगी भैया रागी चलाना लागेगा आगे की ओर चली लगी भैया रागी सुंदर विदाई चक्र लगन में पहुंच जाते भैया रागी। चक्र लगन में पहुंच के अपन आपला छुपा के ब्राह्मण के भेष में कुंभन नाम के ब्राह्मण के घर में रह लगी भैया रागी। 5 भाई पांडव भिक्षा मांग के अपन गुजारा करे भैया रागी। श्याम सुखदाई मोर हल धर के भजना
घूम के अंदर भिक्षा मांग पंक्ति के दिन आवे लगी भैया रागी। अच्छा भाई। इधर तो 5 भाई पांडव और माता कुंती सुखे के दिन बितावत है भैया रागी। अच्छा भाई। इधर हुआ थे, बताओ भाई का हो। वही चक्रनगर की जंगल ही एक बड़ा भयंकर बकासुर नाम के दानव रहा है। ओ हाँ, चक्रनगर में आके बड़ा उधम मचावे। कोनो ला खा जाए, कोनो ला हाथ में मसल दे, कोनो ला पैर में कुचल दे। अच्छा। बड़ा अत्याचारी करे भैया रागी। ओ खाए कम उजाड़ ज्यादा करे। अच्छा। तई सब ला देख के चक्रनगर के राजा हाँ नियम बनाए रिसे। कैसे? घरों घर पारी बांधे रिसे भैया रागी। कैसे नियम बनाए? ओ दानव पर भोजन लेगे के। अच्छा। ओ दानव के हार ही एक गाड़ा कलेवा। अच्छा। 2 ठन बैला बैसा जो गाड़ा में फंदा के जाते वो। अच्छा। और जिन मनुष्य दानव पर भोजन लेके जाते वो कभी वापस नहीं आवे भैया रागी। अच्छा। ओ दानव अपन हार बना ले। सब लोग खा जाए। हाँ भैया रागी। अच्छा। ऐसे पारी लगत लगत जहाँ 5 भाई पांडव और माता कुंती रुके रिसे कुंभज नाम के ब्राह्मण के घर में। अच्छा। ओकरो घर पारी लगा। ओकरो घर पारी लगा। ओकरो घर पारी लगा। ओकरो घर पारी ऐसे पारी लगत लगत जहाँ 5 भाई पांडव और माता कुंती रुके रिसे कुंभज नाम के ब्राह्मण के घर में पारी लग जाते भैया रागी। अच्छा भाई। जब कुंभज नाम के ब्राह्मण के घर में पारी लगी तो चारों के चारों बैठ के विलाप करे लगी। ब्राह्मण ब्राह्मणियों कर पुत्री चारों के चारों बैठ के विलाप करे लगी भैया रागी। कलप कलप के ये रोवत पुत्री विलाप करे लगी। कहे हे भगवान आज दानवर भोजन लेके के हमार घर पालिए। जिन्हा दानवर भोजन लेके जाते वो कबू वापस नहीं आवे भगवान। वो दानव अपन आहार बना लेते। कलप कलप के रोए लगी बैरागी चारों। ये विलाप होला। माता कुंती सुंदर थे। माता कुंती मन में विचार करते काली बार तो मन बढ़ियारी से आज रात भर में मन लगा हो गए। बोला जाके देखना चाहिए। माता कुंती से मन में विचार करके माता कुंती पूछते का हो गए दीदी तुम लगा हो गए का दुख पीड़ा गे का बरोवा था का दुख पीड़ा गे मुला बताओ। माता कुंती के बात लक्ष्मी के बमनी न कथे का बताओ दीदी। हम मैं अपन दुख ला बताऊं तो गाड़ा में नहीं समावे दीदी। अतेक बड़े दुख पड़े है। हमारे ही चक्रनगर के जंगल में एक भारी बकासुर नाम के दानव रहते। ओ हाँ, चक्रनगर में आके बड़ा उधम मचावे उजाड़ करे। सब ला देख के चक्रनगर के राजा घरों घर नियम बना है दानव भोजन लेगे के। कैसे? एक गाड़ा का लेवा 2 ठन बैला जो गाड़ा में फंदा के जाते वो। और जैन मनुष्य दानव भोजन लेके जाते बहनी वो कबू वापस नहीं आवे। वो दानव अपन आहार बना लेते। ऐसे घरों घर पारी बांधे। आज हमारे घर पारी लग गई दानव भोजन लेके के सती चारों के चारों रोवथन बहनी। माता कुटी ब्रह्मण के बात ला सुन के कथे बस इतना बात है बहनी। एक
कर बर चिंता कर बर चिंता माता कुंती ना बोला ना माता कुंती ना माता कुंती कथे की है बहनी तुम्हारे कर बर बिल्कुल चिंता मत करो मोर 5 जन बेटा है 5 जन बेटा में से 1 जन बेटा जाई दानवर भोजन लेके अच्छा भाई जाओ तुम दानव के भोजन तैयारी करो मोरे दानवर भोजन लेके 5 जन में से 1 जन न भेजू हाँ अच्छा ब्रह्मीन अपन घर में आके दानव के भोजन तैयारी करे लगी एक तरफ माता कुंती अपन बेटा मन की इंतजार करत रहा है अच्छा 5 जन बेटा भिक्षा मांग के आते सुंदर भोजन परोस के भैया रागी माता कुंतिया सुंदर भोजन खिला के अच्छा भीमसेन के आगुम जाग बैठ जाते माता कुंतिया अच्छा माता कुंती कहते भीमसेन ला बेटा भीम आज मैं ब्राह्मण देवता के घर एक वचन हार गई हूँ बेटा वचन हार के हंसदाई तब माता कुंती कहते बेटा इस चक्रनगर के जंगल में एक बड़ा भयंकर बकासुर नाम के दानव रहते ओहा चक्रनगर में आके बड़ा उधम मचावा है उजाड़ कर है इस सब देख के चक्रनगर के राजा नियम बना है पारी बांधे घरों घर दानव और भोजन लेके के वो दानव क्या है एक गाड़ा कलेवा अच्छा 2 ठन बैला भैंसा जो गाड़ा में फंदा के जाते वो और जैन मनुष्य दानव और भोजन लेके जाते वो कबू वापस नहीं आवे बेटा वो दानव अपन आहार बना लेते आज ये पारी ब्राह्मण देवता के घर लग गए मैं सोचत रहे होते जाबे तभी भीमसेन कथे वहाँ माँ जाते दानव के भोजन तैयारी करवा मैं यहाँ जाऊँ दानव और भोजन लेके भीमसेन भोजन खा के तैयार एक तरफ कली वाला सुंदर गाड़ा में जोड़ के महाबली भीमसेन सुंदर गाड़ा में जोड़ के 2 ठन बड़े बड़े बैला ला के दानव और भोजन लेके मोरे सा ना 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 पानी आत रहा है पानी आवत रहा है हाँ भैया रागी अच्छा भीमसेन मन में विचार करते दानव और भोजन लेके जावा था रहा तो एक कंचिक के देख ले था कह के महाबली भीमसेन पीछू डाल उठा के कले वाला अगर सुंदर कलेवा का खावा अगर सुंदर कलेवा का खावा कलेवा खावा पीछू डाले उठा के कले वाला खाए लगी चूर के कैसे घी के पड़े रहा है मुंह में जाते साथ भूल जाते भैया रानी ऐसे खावत जाए लगी और दानों की पूरा भोजन ले से खात पूरा सफा चट कर देते भैया रानी पूरा सफा चट कर देते पूरा खत्म कर देते भैया रागी बीच में पानी प्यास लगते बीच में नरवा पड़ते निर्मल जल बहात रहा है महाबली भीम गाड़ा से उतने सुंदर निर्मल चला बसले के पानी पे भैया रागी सुंदर पानी पी के महाबली भीमसेन मन विचार करते मैं तो दानों की पूरा भोजन ला खा रहे हैं मैं दानों पर का लेके जावा ऐसे कह के और नरवा बड़े बड़े पथरा भैया रागी कोटा ओला चरिया में जोड़ के गाड़ा में जोड़ के महाबली भीमसेन आगे की ओर चले लगी एक तरफ बकासुर दानव भूखे मारे ताला बेरी हो गए रहे भैया रागी एक पहाड़ ले ओ
महाबली भीमसेन बालक के रूप में बकासुर दानव पास पहुंचते। अच्छा ओ बकासुर दानव, महाबली भीमसेन ला देख के बाहर से धड़ाम से कूद के अच्छा भीमसेन के ऊपर झपट्टा मारने लगी। भीमसेन के ओरे अच्छा महाबली भीमसेन के ओ कथे मालक ते हमोर रहते करी में भोजन ले आप चला नहीं छोड़ो चला चटनी बना के खा जाओ। भीमसेन के और दौड़े लगे भैया रागी। उसी समय महाबली भीमसेन कथे रुक जा भाई, रुक जा थोड़ा से रुक जा। अच्छा मैं तोर पहली भोजन लाए हां, पहली भोजन ला खा ले तब मोला खाबे। मैं तो हार बन गए हां, मैं तोर मुंह में चले गए हां। पहली अपन भोजन बोला। ओ बकासुर दानव गाड़ा पास जाके सुंदर चढ़िया लो उठा के भैया रागी कलेवा समझ के अपन मुंह में गड़गड़ समझ के अपन मुंह में गड़गड़ उठते। जैसे चाप के देखे बकासुर दानव ओ तो पत्थर रहा भैया रागी, ओकर दांत खल खल ले टूट जाते। ओ बकासुर दानव क्रोधित होके भैया रागी महाबली भीमसेन लगते। अरे मूर्ख बालक, ते हमर भोजन छोड़ वाला चटनी बना के खा जाऊं। बिना मारे बैरी तोला नहीं छोड़ो। महाबली भीमसेन विकराल रूप बना लेते और बुझा लेते बड़े बड़े नेत्र। और महाबली भीमसेन के दोनों के युद्ध चालू हो गए भैया रागी। जंगा से जंगागामी करे लगी दोनों के रचना के बाद चक्रनगर तक पहुँचे थे। चक्रनगर की नगरवासी मन में विचार करते आज दानव पर भोजन नहीं गई का, दानव चक्रनगर में आके उजाड़ कर देगा। सब मन में विचार करके अपन घर में छुप जाते रागी। सन्नाटा पड़ जाते। एक बकासुर महाबली भीम दोनों के युद्ध हो रहा है भैया रागी। दोनों के दोनों घमासान युद्ध करेगी। घमासान युद्ध करना करे लगी भैया रागी। अच्छा भाई। ओ महाबली भीमसेन बकासुर दानव ला चक्कर के समान उठा के धरती में
धरती में पछाड़ा भैया रागी। जब महाबली भीमसेन के गुस्सा चढ़ जाते अच्छा तब महाबली भीमसेन और बकासुर दानला चक्कर के समान घुमा के अच्छा धरती में ओला पटकना लगे। ओला पटकना, ओला पटकना, महाबली भीमसेन और बकासुर दानला चक्कर के समान घुमा के धरती में पटक देते भैया रागी। अच्छा भाई धरती में पछाड़ के महाबली भीमसेन वज्र के मुट्ठी का, वज्र के मुट्ठी का मारा नायक, मारा नायक, मुट्ठी का, वज्र के मुट्ठी का मारा अच्छा के मोटे का में बैठ के वज्र के मुट्ठा बकासुर दानव मुंह से खून बहे लगी, रक्त की धार बहे लगी भैया रागी। अच्छा भाई उसी समय बकासुर गोविंदा बन बिहार या राम भजन कर लो प्राण का तोर जो दिन सिया राम, या राम भजन कर लो प्राण का तोर अभी आप पंडवानी गायन का आनंद ले रहे थे। कलाकार हैं कुमारी सोनिया देवांगन। आप सभी की ताली के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुमारी सोनिया देवांगन इस वक्त संस्कृति विभाग के उप संचालक श्री SSC केरकेटा जी को आमंत्रित करता हूं कि आप आएँ और पंडवानी कलाकार कुमारी सोनिया देवांगन का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करें। इसके बाद ग्राम फुड़हर के श्री हिंछाराम निषाद के द्वारा प्रस्तुति होगी। नाचा के कलाकार श्री हिंछाराम निषाद जहाँ कहीं भी वो मंच पर आए। हिंछाराम निषाद जी नाचा के कलाकार। जी और हम संस्कृति विभाग छत्तीसगढ़ शासन की ओर से सभी कलाकारों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। कामना करते हैं कि सोनिया देवांगन नित नए निरंतर अच्छे से अच्छे प्रोग्राम कार्यक्रम प्रस्तुत करती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। निषाद जी से निवेदन है कृपया जल्दी आए और कार्यक्रम प्रस्तुत करें। लोकनाट्य नाचा